हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 से लेकर के 30 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उस पर भी आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं जेमिनाई। Two of Pentacles, Ten of Pentacles, Six of Wands, Four of Pentacles, Five of Wands, Strength card, the Sun. Okay, bottom of the deck is King of Wands, sorry, Knight of Wands. सबसे पहले मैं साइन बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। लियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं भाई, देखो कड़वा सच है लेकिन ट्रू है भाई। ये पर्सन प्लेयर हैं, इनके मल्टीपल रिलेशनशिप रह चुके हैं। किसी के साथ ये ऑलरेडी आपके साथ रहते रहते हुए भी किसी और के साथ ये अपने गुलछड़े उड़ा चुके हैं। ओके, इनका ये है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहेगा क्या नहीं। ओके, ये पर्सन बस यही समझ लीजिए गंदे इंसान है। ओके, इनका तो सिंपल सा फंडा है, जहाँ से मलाई दिखाई देती है वहीं से लपेट लेते हैं। ओके, सो ये पर्सन का भाई देखो यही है। अब ये पर्सन ऑन एंड ऑफ भी इसीलिए रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। आपके साथ ये ऑन एंड ऑफ रहे हैं काफ़ी टाइम, राइट। सो इसीलिए रहे हैं क्योंकि किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। मे भी हो सकता है फिज़िकल रिलेशनशिप भी हो किसी के साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब आपके लिए एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, नई शुरुआत, पैशनेट न्यू बिगनिंग। क्योंकि ये पर्सन को अब लग चुका है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। सिंपल सी बात है, आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत होंगे, या फिर उनको अभी तक जो लोग मिले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप ही होंगे, इसीलिए आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, पैशनेट न्यू बिगनिंग। ओके, हालांकि ग्रोथ भी चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप देखेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स मिल करके फोर ऑफ वॉन्ड्स बनाता है। ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ये पर्सन को पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखी जा सकती है, लॉन्ग टर्म सिचुएशन में रहा जा सकता है। उनको पता है कि आप उनको सह सकते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन डेफिनेटली आपके इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अब आप ऐसा इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनसे दूर जाने की कोशिश में हैं। अब आप पीछे मुड़ना नहीं चाहते, अब इस रिलेशनशिप में वापस नहीं जाना चाहते। आप अपनी सही टाइम का वेट कर रहे हैं, अपनी शिप्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी फोर ऑफ वॉन्ड्स का ही वेट कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ नहीं। ओके, मतलब शादी का ही वेट कर रहे हैं, इस पर्सन के साथ नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स से। सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करने लग जाएंगे इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मल्टीपल मैसेजेस आपको कर सकते हैं, पैशनेट मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो जिसको लेकर के आपको लगे कि यार ये इस पर्सन को हो क्या गया है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी हर तरीके आजमा रहे हैं जस्ट आपको इम्प्रेस करने के लिए। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मैरिज का ऑफ़र भी देना चाहते हैं। उनको पता है कि आप नाराज़ हैं, लेकिन
उनके पास अब कोई चारा बच ही नहीं रहा है, तो इसी वजह से वो मैरिज का डायरेक्टली ऑफ़र भी लेकर के आ सकते हैं, भले ही वो अपने वादे पर बाद में टिके ना। ओके, और यही तो आपका रोना है बेसिकली। ये पर्सन कभी एक जगह कहीं टिकता ही नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ आप इस पर्सन से बहुत नाराज़ हैं। हालांकि आप भी इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखते थे किसी टाइम पे, लेकिन अब नहीं। अब आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा नहीं सह सकते, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ इस पर्सन ने हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। आपके अलावा भी कोई पर्सन रहा है, हमेशा ही रहा है। ओके, इवन आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी किसी और के साथ ये अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। सो अभी क्या है कि ये पर्सन अभी भी इम्बैलेंस है। इनको अभी क्या है कि कोई और नहीं मिल रहा, तो इसलिए अभी आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं। हो सकता है जब भी आपको आपसे बेहतर कोई इंसान मिल जाएगा तो ये देन आपको लात मार देंगे डेफिनेटली, क्योंकि इस पर्सन की फितरत ही ऐसी है। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन अभी बड़ी बड़ी वादे कर सकते हैं आपसे। लाइक आपके सामने आकर के आपको बोल सकते हैं कि नहीं आप इसे शादी करनी है, आपके साथ सीरियसली देखते हैं रिलेशनशिप को। वो इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सीरियस हैं, ये है वो है, मैं हाथ काट लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ऐसे फालतू ड्रामे ये करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि आपसे बेहतर इंसान तो इन्हें कभी भी नहीं मिलेगा। और इनको ये भी पता है कि इनका कर्मा इनके पीछे पीछे घूम रहा है, जो आज नहीं तो कल वर्कआउट करेगा ही। ओके, सो डेफिनेटली वो इसीलिए आपको खोना नहीं चाहते, वो अपने कर्मों को थोड़ा सुधारना भी चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी अटेंशन पाने के लिए बार बार आपके आसपास आते रहेंगे। मे भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर, अगर सेम वर्क प्लेस पे हैं तो आपके ब्लॉक में, आपके सीट के आसपास ये पर्सन आसपास घूमते हुए नज़र आएंगे। मे भी हो सकता है अगर आपकी कोई ऑफिस पार्टी है या फिर कॉलेज फंक्शन है या जहाँ पर भी है, ये आपके आसपास ही नज़र आने वाले हैं। आपको अटेंशन देना चाहते हैं पूरी। ओके, और आप पे बिल्कुल लेज़र फोकस्ड हैं, क्योंकि आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, राइट। एंड आपने ये सही तरीका आजमाया है। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, इस पर्सन की आपसे कन्वर्सेशन तो ज़रूर होने वाली है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको अकेला पा कर के आपसे बात ज़रूर करेंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इनसे इमोशनल लेवल पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको इमोशनली ब्लॉकेजेस दे रहे हैं बेसिकली, एंड जिसकी वजह से ये पर्सन को बहुत नाराज़गी भी फील हो रही है। ओके, सो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी इनसे बहुत तीखी बहस हो सकती है, ऑलमोस्ट लड़ाई। ओके, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं हालांकि इस चीज़ में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपका पलड़ा हमेशा भारी ही रहने वाला है। हालांकि आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों को दबाने की कोशिश करेंगे, अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन नाकाम रहेंगे। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ। देखिए, डेफिनेटली ये पर्सन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, इनके अंदर टॉक्सिसिटी है और इनको कंट्रोल करनी होगी। अगर इनको किसी के साथ सेटल डाउन होना है, देन इनको अपनी गलती माननी होगी, अपनी आदतें सुधारनी होंगी और आपसे माफ़ी मांगनी होगी, जो इन्होंने कभी नहीं मांगी। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि यस, ये पर्सन अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें पिन पॉइंट करने वाले हैं उस लड़ाई में, जिससे कि इनकी आत्मा, अंतरात्मा भी में तीर चुभेगा। इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वहाँ पे पिन पॉइंट होने वाला है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन अपनी क्लैरिटी देने के लिए आपके पास आने वाले हैं, और आपको इनके अंदर जो चेंजेस है वो जान करके खुशी होगी, लेकिन आप अभी भी शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। द सन कार्ड से यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक उम्मीद दे रहे हैं कि हाँ, वो अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और वो आज के बाद कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। जो भी आप चीज़ें चाहते थे वो सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाले हैं,
लेकिन आई डोंट नो कि आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे कि नहीं। ओके, हो सकता है आउटकम से पता चल जाए, लेकिन हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी। चैरियट कार्ड, आप तो भैया इनको रिजेक्ट ही करने वाले हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन विक्ट्री के इरादे से आपके पास आएंगे, आपके साथ रिकन्सिलिएशन के इरादे से, आपके साथ बैलेंस बनाने के इरादे से, लेकिन आप इनके पैतरे को उल्टा कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ कप्स है। आप या तो इस पर्सन को इग्नोर कर देंगे या फिर अगर कोई रिप्लाई ही नहीं देंगे तो ऑब्वियसली ये पर्सन को समझ में नहीं आएगा कि क्यों, तो ये आपको फेस करने के लिए आ जाएंगे। तब आप इस पर्सन को इनके मुंह पे रिजेक्ट करने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, आप अपने दिमाग में सब कुछ प्योरिटी के साथ रखें, मतलब किसी के लिए भी गलत ना सोचें, इवन इस पर्सन के लिए भी नहीं। ओके, एंड इसका आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा एक दिन, क्योंकि आपने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया है। ओके, फेथ रखिए, डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा इन फ्यूचर। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको अगर किसी चीज़ का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो फेथ रखिए, वो चीज़ होगी, डेफिनेटली होगी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।